दोस्तों, क्या आप सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो तो कोई भी मौजूद नहीं होता, ना ही कोई आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। अगर ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है तो आज की ये कहानी खास आप ही के लिए है। इसे आखिर तक बगौर ज़रूर सुनिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल बूस्ट फोकस को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चाहूँगा कि इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरे लिए बड़ी हौसले की बात होती है कि मैं मेहनत से और ज़्यादा बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। याद रखें कि इस कहानी का मकसद अपने आप को खुद गर्ज बनाना नहीं, बल्कि अपने लिए कुछ हदूद को कायम करना है। एक हरे भरे जंगल में दरिया के किनारे एक गधा रहता था। सुबह सूरज के तलु होने से पहले ही वो काम कर रहा होता था। वो गाय के लिए बहुत ज्यादा चारा जमा करता, बकरी को उसका सामान उठाने में मदद करता और भेड़ को सामान इकट्ठा करने में मदद करता। वो कई जानवरों की मदद करता, इनमें वो भी थे जो कभी भी पलटकर उसकी मदद ना करते। इसके बावजूद भी जब भी कोई जानवर गधे से किसी काम के लिए भी बोलता तो वो कभी भी इनकार न करता। वो सोचा करता था कि अगर मैं सबके काम किया करूंगा तो सभी मेरी इज्जत करेंगे। जितने भी जानवरों की गधा मदद करता वो लफ्जी तौर पर अक्सर औकात उसकी तारीफ कर दिया करते, लेकिन जैसी इज्जत वो चाहता था उसे कभी न मिली। वो सिर्फ यही कहते कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम कितने रहमदिल हो, अगर तुम ना होते तो हम क्या करते या ये काम कैसे कर पाते। लेकिन जब भी कभी गधा थक जाता तो कोई भी फिक्र न करता, यहाँ तक कि जब उसकी टांगें कांप रही होती थीं तब भी वो उसे और ज्यादा काम करने के लिए कहते। एक दोपहर जब शदीद गर्मी पड़ रही थी, गधा इंतहाई ज्यादा थक गया। वो दरिया के किनारे गिर पड़ा। उसका पूरा बदन सख्त दर्द में मुब्तला हो गया। बकरी उसके पास से गुजरी और उससे कहा, क्या तुम मेरा ये सामान उठाने में मेरी मदद करोगे? थोड़ी देर बाद भेड़ आई और उससे कहा कि मेरा खाना उठाकर यहाँ से वहां ले जाओ। लेकिन किसी ने भी उसकी तबीयत के मुतालिक दरियाफ्त न किया कि तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो? उस रात गधा बहुत उदास हुआ। वो रात को आसमान की तरफ देखकर अपने आप से सवाल करने लगा कि मैं इतना तन्हा महसूस क्यों कर रहा हूँ। अगली सुबह जब वो उठा तो बंदर ने उससे कहा कि ये तमाम पत्थर उठाने में मेरी मदद करो। गधा आज पहली मर्तबा अपनी जिंदगी में किसी को ना कहने वाला था, लेकिन उसने अपने दिल में सोचा कि अगर मैंने इसे ना कर दी तो ये मेरे मुतालिक कुछ बुरा सोचेगा या शायद फिर मुझसे कभी बात ना करे। गधे ने फौरन से हाँ कर दी और उन भारी पत्थरों को उठाकर चलने लगा। अभी आधा ही रास्ता गुजरा था कि वजन की वजह से गधा गिर गया और तमाम पत्थर इधर उधर बिखर गए। बंदर बहुत गुस्से में आ गया और उसने कहा कि तुमने मेरे काम को बर्बाद कर दिया, और वो बुड़बुड़ाते हुए वहां से चला गया। गधा बेहद परेशान हुआ। उसी शाम एक बूढ़ा कछुआ जो वहीं करीब रहता था गधे के पास आया। कछुए ने बड़ी शाइस्तगी से गधे से पूछा, तुम मुझे बेहद उदास नजर आ रहे हो। गधे ने बड़ी अफसुर्दगी से जवाब दिया कि मैं हर एक की मदद करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा हूँ। कछुए ने उससे कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मैं यहीं पर रहते हुए बड़े अरसे से ये सब देख रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि आखिरी मर्तबा किसी दूसरे ने तुम्हारी कब मदद की? इस पर गधा बिल्कुल खामोश हो गया। कछुए ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, देखो ये रहमदिली नहीं है, बल्कि तुम दूसरों के लिए हमेशा मुयस्सर हो। जब भी कोई तुमसे किसी भी वक्त में काम कह देता है तो तुम फौरन से हाँ कर देते हो। हर बात के लिए दूसरों को हाँ कहना तुम्हारी कदर को कम कर रहा है, ना कि बढ़ा रहा है। याद रखो कि अगर तुम दूसरों का ही बोझ उठाते रहोगे तो अपना बोझ नहीं उठा पाओगे। गधे ने सवाल किया, तो क्या मुझे सबकी मदद करना बंद कर देना चाहिए? कछुए ने जवाब दिया, हाँ, उन सब की जिनको तुम्हारी कदर नहीं। दूसरों की मदद सिर्फ वहीं पर करो जहां पर तुम्हारी इज्जत की जाए। अगली सुबह एक बड़ी ही अजीब बात वाक़ई हुई। जब गधा बाहर निकला तो गाय बहुत सारे सामान के साथ वहां पर मौजूद थी। उसने उससे कहा कि मेरा ये सामान उठाकर वहां ले जाओ। गधे ने माजरत करते हुए साफ इनकार कर दिया। गाय की हैरानी से आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने गधे से कहा कि तुम बदल गए हो। अंदर ही अंदर गधे का दिल बोझल हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कहा कि आज मैं बेहद थका हुआ हूँ, मैं आज बिल्कुल भी बोझ नहीं उठाऊंगा। बकरी जो पास खड़ी थी उसने बुलंद आवाज में कहकहा लगाया और कहा कि गधा समझता है कि ये बहुत खास हो गया है। गाय ने उसके कान में सरगोशी की कि ये बहुत खुद गर्ज हो गया है। लेकिन एक बड़ी ही अजीब बात वाक़ई हुई। गधे ने अपने दिल में बड़ा इत्मीनान महसूस किया। सालों बाद उसने
बड़ी देर तक आराम किया। दिन गुजरते गए और जानवरों ने गधे से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन वो जो गधे की वाकई में इज्जत करते थे उसके पास रहे और उसकी मदद करते रहे। एक छोटा बहन सा उसके पास आया और उससे कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा। और दोनों ने बड़ा ही शानदार काम किया। कई हफ्तों बाद वही गधा पहले से कहीं ज्यादा तंदुरुस्त और मजबूत हो गया। उसकी आंखों में खुशी थी। आसपास रहने वाले जानवरों को भी अंदाजा हो गया था कि उनसे क्या गलती हुई है। वो बड़ी इज्जत के साथ उससे मदद के लिए दरखास्त करते और साथ में खुद भी मदद करते। एक रोज कछुआ गधे से मिलने आया और कहा कि तुम मुझे मुख्तलिफ नजर आ रहे हो। गधे ने जवाब दिया, हाँ मैं बदल गया हूँ, मैं अब भी जानवरों की मदद करता हूँ, लेकिन इसके लिए अब मैं अपने आप को नहीं तोड़ता और उनकी मदद करता हूँ जो वाकई में मदद के काबिल हैं, जो इज्जत करते हैं और पलटकर मदद भी करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों की मदद तो जरूर करें, लेकिन अगर आप हदूद का तयन किए बगैर और हद मुकर्रर किए बगैर दूसरों की मदद करेंगे तो ये खतरनाक हो सकता है। इसमें आपको नुकसान हो सकता है। बगैर इज्जत और कदर के दूसरों की मदद करते जाना आपके दिल को छल नहीं कर सकता है। अक्लमंद बने और उन लोगों की मदद मत करें जो आपको धोखा दे रहे हैं या आपको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखें, एक वो शख्स जिसकी आप मदद कर रहे हैं और जो आपकी कदर और आपकी इज्जत कर रहा है, उन 1000 लोगों से बेहतर है जिनकी आप मदद तो करते हैं लेकिन वो ना तो आपकी कदर करते हैं और ना ही इज्जत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे किसी ऐसे के साथ जरूर शेयर करें जिसको इसकी जरूरत है। कमेंट करके अपनी पसंद का इजहार जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।